आज हम लोग का नया टॉपिक चालू हो रहा है जिसका नाम है क्या? निर्देशांक ज्यामिति। पिछले क्लास में हम लोग बहुपद, द्विघात समीकरण, वास्तविक संख्या अच्छी तरह से कवर किए हैं। आज चालू हो रहा है निर्देशांक ज्यामिति। क्या चालू हो रहा है? निर्देशांक ज्यामिति। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो बिंदु काटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु, यानी इसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्या कर रहा? काट रहा। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। जो एक्स अक्ष वाई अक्ष को काटता है, यानी एक्स अक्ष व वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटने वाले को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटता है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। निर्देशांक किसे कहेंगे? एक्स अक्ष व वाई अक्ष के स्थिति को पता लगाते हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को दूरी को जो पता लगाएगा उसी को कहेंगे निर्देशांक। क्या कहेंगे? निर्देशांक। एक होता है भुज, एक होता है कोटि। भुज को कहते हैं एक्स निर्देशांक और कोटि को कहेंगे वाई निर्देशांक। क्या कहेंगे? वाई निर्देशांक। क्या होता है? वाई अक्ष को मापी गई दूरी। वाई निर्देशांक एक्स अक्ष को मापी गई
दूरी। एक्स निर्देशांक किसे कहेंगे? बाई अक्ष को मापी गई दूरी। अब बाय निर्देशांक किसे कहेंगे? एक्स अक्ष को मापी गई दूरी। एक क्या है? एक्स निर्देशांक है, इससे माप रहे हैं तो क्या आ रहा है? बाय अक्ष का निर्देशांक आ रहा है। अब बाय वाला को नाप रहे हैं तो क्या आ रहा है? एक्स अक्ष का निर्देशांक आ रहा है। एक क्या हो गया? बाय। एक क्या हो गया? एक्स। एक्स बाय क्या हो गया? एक्स बाय। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और बाय अक्ष को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर। और एक्स बाय को जो काटता है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और क्या बताए हैं? निर्देशांक एक्स और बाय अक्ष के स्थिति को पता लगाते हैं, यानी कहाँ है, कितना दूरी पे है। इसमें क्या आता है? भुज आता है, कोटि आता है। भुज में क्या आएगा? एक्स निर्देशांक आएगा। और कोटि में क्या आएगा? बाय निर्देशांक आएगा। एक्स निर्देशांक किसे कहेंगे? बाय अक्ष को जो मापी गई दूरी को क्या कहेंगे? एक्स निर्देशांक। अब बाय निर्देशांक क्या हो जाएगा? जो एक्स अक्ष को मापी गई दूरी को बताएगा उसको क्या कहेंगे? बाय निर्देशांक। आगे चलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश किसे कहेंगे? कार्तीय तल का चौथा हिस्सा। कार्तीय तल का चौथा हिस्सा, इसी को क्या कहेंगे? चतुर्थांश। एक क्या है? एक्स अक्ष, ये है बाय अक्ष। कार्तीय तल का चौथा हिस्सा यानी 1 2 3 4 चार पार्ट में है, इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा? चतुर्थांश। एक्स वाला को क्या कहते हैं? प्लस। आगे जाएगा प्लस, पीछे आएगा माइनस। यह हो जाएगा माइनस का चिन्ह। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसको बोलते हैं प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। यानी फर्स्ट वाला में क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष में क्या है? प्लस। और बाय अक्ष में क्या है? प्लस। यानी फर्स्ट वाला में क्या आ जाएगा? प्लस प्लस। सेकंड वाला में क्या आ जाएगा? एक्स में क्या है? माइनस। और बाय में क्या है? प्लस, यानी माइनस प्लस। तृतीय में क्या हो जाएगा? एक्स में क्या है? माइनस, बाय में क्या है? माइनस, यानी ये हो जाएगा माइनस माइनस। चौथा में क्या हो जाएगा? एक्स में क्या है? प्लस, तो प्लस, बाय में क्या है? माइनस, यानी माइनस। तो प्रथम में क्या हो जाएगा? प्रथम निर्देशांक में प्रथम में हो जाएगा प्लस प्लस। द्वितीय में क्या हो जाएगा? द्वितीय में क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस।
तृतीय में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। तृतीय में माइनस माइनस। और चतुर्थांश में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस। एक्स अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष एक्स अक्ष एक्स अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा? x0। बाई अक्ष पर बिंदु 0 बाय। मूल बिंदु का निर्देशांक मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 0। एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या हो जाएगा? x 0। अब बाय का क्या हो जाएगा? 0 बाय। अब मूल बिंदु का क्या हो जाएगा? 0 0। आगे चलते हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक क्या है? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट को क्या मान लेते हैं? x1 और y1। अब बी पॉइंट को क्या मान लेते हैं? x2 y2। ए पॉइंट को क्या माने? x1 और y1। अब बी पॉइंट को क्या माने? x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ए से लेकर बी तक की बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या फार्मूला हो जाएगा? दूरी बराबर क्या फार्मूला है? अंडर रूट x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। x1 माइनस x2 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कोई कोई बुक में भी रहता है, अलग फार्मूला हो जाता है। दूसरा से पहला घट जाता है या पहला से दूसरा घटता है। दोनों फार्मूला क्या है? सेम ही है। मान दोनों का क्या आ जाएगा? बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों का मान बराबर ही आ जाएगा। जैसे मान लो x मान लेते हैं क्या? 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। और 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -2।
तो -2 रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। मान में अंतर नहीं आया, दोनों फार्मूला सही है। क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। पहला क्वेश्चन में क्या है, 2 क्या है x1, 3 क्या है x2, 4 क्या है y1, 1 क्या है y2। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 2 माइनस x2 क्या है 4 प्लस y1 क्या है 3 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 8। पहला क्या आया दूरी √8। दूसरा देख लेते हैं, दूरी का फार्मूला √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। x1 कितना है -5 और -1, स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी -5 प्लस 1 प्लस 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 16 प्लस 16 कितना हो गया √32। दूसरा का दूरी कितना आ गया √32 और पहला का √8।